नमस्ते। और कैसे रहा आपका ये पिछले 15-20 दिन किस तरह से? आज पूरा खुलासा करेंगे हम। और आपके चेहरे की रौनक देख के मुझे लग रहा है कि आपने जरूर कुछ न कुछ विशेषताएं महसूस की है और कुछ खुशी आपको अनोखी सी मिली है। आज इन सबको आप पूरा प्रस्तुत करेंगे। उस हिसाब से मैंने अपने स्मोकिंग की हैबिट को वापस कंट्रोल किया, इसको पूरा छोड़ने की कोशिश करी और जहाँ तक मैं इसमें सफल हूँ। और पिछले 15 दिन से मैंने कोई भी नशा हाथ नहीं लगाया है, ना ही मैंने स्मोक करा है। इस समय मेरे को काफ़ी कुछ अच्छा इम्प्रूव भी हुआ है, मेरे दिमाग में भी अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है मैम। और जैसा कि आपने कहा था कि हमारे अंदर एक चेतना होती है, एक शक्ति होती है जो हमें हर चीज़ के लिए मदद करती जाती है। तो मैं मैम आज ये चीज़ मानता हूँ कि हाँ बिल्कुल वो शक्ति, अगर हम उस शक्ति के बताए रास्ते पे चले तो अपने आप को सही ट्रैक पे ला सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि एक बात है ना कि हम कई बार क्या होता है बॉडी कॉन्शियस होकर जीने लगते हैं, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इसको चलाने वाली वास्तव में हम चेतना शक्ति है, थॉट एनर्जी है। और देखो जीवन में जो है ना थॉट की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए ना तो जीवन का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये तो आपने महसूस किया, ठीक है ना? जो भी अपन ने स्पिरिचुअल डिस्कशन किया और उसका रिजल्ट निकला। और ये जो मैरिजुआना होता है इसमें यही होता है कि ये हमारे थॉट प्रोसेस को इतना लिबरल कर देती है कि उससे हम एक्चुअली में कनेक्टेड रियल वर्ल्ड से रहने, एक तरह से हम वो जो प्रॉपर वे में मर्यादित होना चाहिए ना जो सांसारिक जीवन में होता है वो हम कर ही नहीं रहे, हम कुछ अलग ही उड़ रहे हैं। और उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके आगे की बात तो आप बताएं अपने शब्दों में। मैम जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है मैम, हम बिल्कुल ओरिएंटेटेड नहीं रहते हैं। इवन आपने जैसे पिछले वीडियो में मेरे को कहा कि आप अपने गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में देखिए, तो जब मैं इस नशे से दूर होकर के उस चीज़ के करने के लिए गया तो एक पल को तो मेरे अंदर बहुत खुशी भी थी कि मैं उस चीज़ को छोड़ सकता हूँ। दूसरी समय मेरे को इतनी घबराहट होती थी कि हम उस टाइम पे अपना समय कितना ज़्यादा वेस्ट करते जा रहे थे। एंड बेसिक चीज़ ये होती है कि कोई भी स्मोकर होगा वो स्मोक करेगा और कम से कम उस टाइम के लिए तो वो एक बार माइंड से हर चीज़ को फ्री कर देता है। वो उसी टाइम जहाँ पे भी 4 जने बैठे हैं अपने चाय में अपने हंसते खेलते उस टाइम पे हर ये भी पता नहीं लगता ना कितने बज गए और कितने घंटे चले गए। मैम बिल्कुल मैम, और मैं तो ऐसे कहूँगा कि हम पूरे दिन किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि ये पढ़ना है, किसी फ्रेंड के साथ में स्मोक करा तो मैम बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि वो पढ़ना भी था। फिर रात हो जाती है, रात हो तो फिर सोचते हैं अच्छा इसे खोल के वापस पढ़ते हैं, फिर मैम एक मन नहीं होता, रात के टाइम में वही होता है इंसान उस टाइम पे कोई भी काम नहीं कर सकता। वो सुबह उठता है वो यही सबसे पहले जाकर के स्मोक कर लेगा, बोलेगा नहीं यार दिन अच्छा निकल जाएगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगी मेरी। हमारी लैंग्वेज में मैम इसे गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं कि उठते जैसे गुड मॉर्निंग करने के लिए मैम वो उस रास्ते पे भी जाते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूँगी, एक बात कि मतलब जैसे स्मोक कर लिया तो आप पहले पढ़ना चाह रहे थे तो क्या आपको ये याद नहीं रहता कि आपको पढ़ना नहीं है, या फिर आपकी मांसपेशियां या बॉडी आपको हेल्प नहीं करती कि आप किताब उठाने की तरफ जा नहीं सकते? ऐसा क्या हो जाता है? वो मैं स्टोनर्स के लिए चाहूंगी कि आप रियलिटी उनको एक्सप्लेन करें, वो जागे इस बात को याद करते हुए आपको सुनकर जाग जाए कि हाँ हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जी मैम बिल्कुल मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग फ्री हो जाते हैं मैम एक तरीके से ना कि उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाते, उस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाते। अगर पढ़ाई करनी है तो उसकी टेंशन कम से कम 4 घंटे तो दिमाग में यही लेकर घूम गया कि हाँ पढ़ना है। फिर स्मोक करा 2 घंटे वहाँ निकल गया, उस टाइम तो मैं कोई हाथ लगा नहीं सकता किताब। और इस तरीके से मैम पूरा दिन वापस ढल जाता है हमारा कि जो काम हम रोज सुबह उठ करके सोचते हैं कि आज ये काम करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैम उसी ख्यालों में ख्याली बुलाओ कह सकते हो मैम, ड्रीम्स इन द वर्ल्ड, वो दिमाग में ड्रीम्स होते हैं मैम वैसे मतलब सिर्फ सोचते सोचते आप संतुष्ट होते तो कि सोच के मैं कर रहा हूँ उसी में संतोष रहता है। हाँ मैम, और इसमें मैं ये चीज़ जरूर मानता हूँ कि मैम इसके कारण ना जाने कितना समय वेस्ट कर दिया, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैम। इस कारण की वजह से नुकसान ऐसे होते हैं कि बाई चांस मेरे को कल एक फॉर्म भरना है या किसी का एग्जाम देना है मान लीजिए और मैं रात को लेट सोया हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ और एग्जाम से पहले अगर स्मोक कर दिया तो क्या मैं एग्जाम दूंगा। लेकिन मैम एक कैजुअलिटी होती है कि स्टार्टिंग में हम लोग जब ये चीज़ करते हैं तो सोचते थे क्या होगा यार,
हमें हमारे दिमाग पे कंट्रोल है, हमें ये है, हमें वो है। ये भी अच्छा रहता नहीं लगता आपको कि आप मतलब स्टोनर्स अपने आप को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें नशे से प्यार हो गया है बिल्कुल। या और जो नुकसान होने लगते हैं और समय की बर्बादी आपको एक बड़े नुकसान की तरफ ले जा रही होती है। मैम जैसा कि आपने कहा वैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग अपना ईगो इतना ऊपर बना देते हैं कि कोई हमें कुछ बोल भी दे, वो अच्छा बोले तो भी हमें बुरा लगता है। जब तक वो हंसता हुआ दिखता है कि अगर कोई हमसे लड़ ले तो हम उससे लड़ाई कर लेते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते थे, वो कितना अच्छा बोलते थे कि आप क्यों गलत लोगों के साथ जा रहे हैं। और हर चीज़ के अंदर मैम यही था, लेकिन वो ईगो था मैम कि हम अपनी नाक बचाने के लिए किसी भी हद तक झूठ भी बोल सकते हैं, हम किसी हद तक भी अपने आप को बचाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कोई भी जवाब दे सकते थे मैम, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है मैम, इसलिए कई बार ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स का और दोस्तों का दिल टूट जाए। जी बिल्कुल उन्हें मैम। लगता होगा कि देखो कितना गलत भी बोल रहे हैं और फिर भी अपने आप को ही सही साबित कर रहे हैं, है ना। नुकसान हो रहा है, खुद का नुकसान हो रहा है, फिर भी वो सही सही माने जा रहे हैं। तो तकलीफ होती है। मैम कहते हैं हम स्टोनर्स हैं, हम तो किसी भी एक पॉइंट को इमेजिन करके उसको मतलब वर्चुअल में सोच करके कि हाँ भाई वो सही था, और उसी चीज के लिए जिद भी कर लेंगे कि मैम वो तो सही ही था, आप भी गलत बोल रहे हो, हम तो कभी गलत थे ही नहीं। ठीक है मैम, ऐसा एक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा मैम एक ये भी चीज मैं बोल सकता हूँ कि मैम आज से जब लाइफ में अगर मेरे स्मोक का पीरियड नहीं था, जब मैं कुछ भी स्पोर्ट्स में था या आगे बढ़ रहा था, तब उस टाइम पे मैम हमारा एक सर्कल अलग हुआ करता था। और जैसे जैसे मैं एक स्मोक वाली लाइन के अंदर स्टार्टिंग में तो फिर भी हमारा एक अच्छा सर्कल था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब फ्री बैठे हुए जो 10-15 जने हैं ना, वही लास्ट में मिलते हैं और जिनको कोई काम नहीं हो, बस बैठे बैठे अपने चिल में लगाते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, जॉइंट बनाते रहेंगे, और मैम वो एक टाइम वेस्ट होता रहता है। तो हर इंसान को, स्मोकर को ये भी पता है कि मुझे सुबह उठना है, स्टडी पे जाना है, वहाँ पे 4 जने मिल जाएंगे, अगर मेरे पास नहीं है तो उससे अरेंज हो जाएगा, इससे अरेंज हो जाएगा, मैम पता भी नहीं चलता, वो दिन को वापस गया गायब। और समय मैम जैसे आज मैं समझ सकता हूँ कि समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल अगर वो वो यही है कि हमने वो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, गवा दिया। जी मैम बिल्कुल, उसको जिस टाइम पर हमें सही काम करने थे उस टाइम पर हमें किसी और डायरेक्शन में थे। तो मैम ये चीजें आती हैं, समझ में आती हैं, लेकिन जब आंखें खुलेंगी